नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। दतिया गुना शिवपुरी से भाजपा सांसद केपी सिंह यादव ने सोमवार को दतिया में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात देश का किसान लगातार अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए तरस रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक कानूनी प्रावधान किया है, जिसके तहत देश का किसान अपनी फसल का मूल्यांकन निर्धारण करने और अपनी इच्छा के अनुरूप स्थान पर फसल को बेच सकता है। इस प्रावधान में 3 मुख्य बिंदु रूप से लिए गए हैं, जिनमें पहला बिंदु कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 द्वारा, दूसरा बिंदु कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और तीसरा बिंदु आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 शामिल किए गए हैं, जिसके तहत एक राष्ट्रीय एक बाजार की अवधारणा विकसित करने के लिए बाधा मुक्त व्यवस्थाएं किसानों के लिए की गई हैं। सांसद श्री यादव ने आगे कहा है कि कांग्रेसी और अन्य दलों के जो नेता आज इस कानूनी सुधारों का विचार कर रहे हैं, वही नेता संसद के भीतर से लेकर बाहर तक इसकी वकालत करते थे, जिससे स्पष्ट है कि एक किसान के उन्नति विरोधी नेता हैं, जिनका समाज में चरित्र उजागर हो रहा है। सांसद श्री यादव ने कहा कि जहां कांग्रेस ने पूर्व में नागरिकता संशोधन कानून, कश्मीर से धारा 370 हटाने, मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक से मुक्ति दिलवाने और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण करने का विरोध किया, वही देश के अन्नदाता किसानों की उन्नति का अभी भी लोग विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि बिल का विरोध करने वाले नेता देश के किसानों के बीच भ्रम पैदा कर उन्हें भय का रास्ता दिखाने की राजनीति कर रहे हैं, जो पूर्ण रूप से गलत है। कोरोना संकट के बावजूद भी प्रदेश में गेहूं की खरीदी की गई और प्रदेश सरकार ने लगातार तीसरी बार कृषि अवार्ड जीता। वहीं कांग्रेस की कमलनाथ सरकार किसान फसल बीमा का प्रीमियम भी डकार गई थी। इन सब मुद्दों से बाहर निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया, पूर्व नगर अध्यक्ष संतोष कटारे, भाजपा नेता ब्रजेश मिश्रा और किसान मोर्चा अध्यक्ष उपस्थित रहे। किसका नुकसान है? तो मैं तो कहता हूं सारे विपक्षी दलों को भी इस बिल का तो मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। तो किसान समझ नहीं पा रहा है आपकी बात की, आप समझा नहीं पा किसान पूरी तरह से समझ रहे हैं। कई किसान संगठन माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मिले हैं, माननीय हमारे कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनसे ही मिले हैं और कई किसान संगठनों का हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। और देखिए पूरे देश में सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही क्यों, बाकी तो कहीं कोई इतना विरोध नहीं है। तो ये लोग सिर्फ वही लोग हैं जो हर अच्छी चीज का भी विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं, इन्हें तो विरोध करने की आदत पड़ी है। बाकी अगर इस बिल को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, हर नौजवान ये चाहता है ये बिल आना चाहिए। हमारे किसान भाई, आप स्वयं कई बार पेपरों में छापते होंगे कितने हमारे किसान भाई आत्महत्या करते हैं। कभी हमने और आप लोगों ने उनकी स्टोरियां छापी हैं। उनके पीछे अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं कारण वही होता है कि किसान जितनी मेहनत करता है, जो उसके अरमान होते हैं उनको पूरा नहीं कर पाता, या उसको उसकी मेहनत का आना या उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। तो अगर हम अपने उन किसान भाइयों को आत्महत्या करने से रोक सकें, उनके जीवन में खुशहाली आ सके, किसानों की आय अगर दुगनी हो सके, तो इसमें सभी का हित है, मेरा तो ये मानना है। और इस बिल का आप सबके माध्यम से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी लोगों को जागरूक करें। ये बिल देश हित में है, राष्ट्र हित में है, किसानों के हित में है, क्योंकि हमारे देश का बच्चा अगर नारा लगाता है तो एक ही नारा लगाता है, जय जवान जय किसान। हाँ, नहीं, किसानों के हित में अगर है तो आपके किसान मोर्चा सक्रिय क्यों नहीं है? आज भी कोई नहीं है किसान मोर्चा से। देखिए पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यही बात करें, क्योंकि आप यहाँ के लिए जिम्मेदार होकर के आए हैं, तो यहाँ की बात करें तो यहाँ किसान मोर्चा का कौन सा प्रतिनिधि है? अभी जो है प्रशिक्षण किसान मोर्चे से ये बैठे हैं, सदन में ये बैठे महामंत्री। कमियां हैं तो फिर संशोधन के लिए क्या स्वीकार है इन्होंने? देखिए बिल जो भी आता है, अगर उसमें सकारात्मक चर्चा होती है, हमेशा हर बिल में देखिए जो भी कानून हमारे यहाँ, जो भी संविधान बना है, हम ये मानते हैं कि हमारा संविधान सबसे अच्छा संविधान है। पर संविधान में भी जब बात होती है, जरूरत पड़ती है समय के अनुसार, उसमें भी हम लोगों ने परिवर्तन किया है सभी ने मिलकर। तो अगर कोई भी बिल बना है और उसमें और भी कोई किसानों के हित की बात जोड़ी जा सकती है तो बिल्कुल जोड़ी जाएगी। इस बिल में भी है कि सामान्य पैन कार्ड धारी भी इनमें मतलब ये कृषि उपज खरीद सकता है।
तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो पैसा भी देगा या नहीं देगा? जैसे मंडी है तो मंडी में तो आड़तिया होती है तो उनकी जिम्मेदारी देखिए होती है। इसमें भी सारा नहीं, कानून बना है, इसमें साफ इसमें लिखा है, एसडीएम कोर्ट को नियुक्त किया है। एसडीएम कोर्ट तक ही है, यानी उसके आगे उन्हें एसडीएम अपील का कोर्ट अधिकार तक कहाँ है? ही नहीं, नहीं, कानून आप में सारे प्रावधान नहीं, है। उसमें मैंने पढ़ा है, मैं जी। आपको बता दूं, उसमें यहाँ आपके कलेक्ट्रेट के बाद यानी न्यायपालिका में जाने का अधिकार नहीं है, सिर्फ कार्यपालिका तक ही सीमित है और न्यायपालिका पे ही भरोसा है लोगों को, कार्यपालिका की देखिए ये बिल में कानून ही इस तरह के बनाए गए हैं कि इसमें पूरी तरह से किसानों के हितों को देखा गया है। नहीं, किसानों के नहीं, हित को नहीं, लेकर आज आप ये अच्छे से समझते हैं कि न्यायपालिका पर ही भरोसा करते हैं सब, क्यों नहीं? कार्यपालिका की कंपेयर में, नहीं है ना? कैसी बात है? ये आप बात बिल्कुल- गलत है। हमारा जो संविधान है, हाँ। जो कानून बना है, हर व्यक्ति को नहीं, आखिरी कानून में पर भी लोग- भरोसा नहीं, है। आखिरी में हर आम आदमी यही कहता है कि कोर्ट में देख लेंगे, कभी ये नहीं कहता कि इसमें तुम SDM के देख मंडी लेंगे, में आके जज किसान के जब बेचता है ना, कलेक्टर के तो देख लेंगे, ऐसा जो नहीं। व्यापारी खरीदता है लाइसेंस की जिम्मेदारी लग जाती है, तो उसमें तो ऐसा तो नहीं है इसमें सरकार जिम्मेदारी ले रही ये है। लाइसेंस नहीं, होल्डर बाहर कहाँ नहीं, है? बाहर खरीदो रही तो सरकारी देखिए आप जिम्मेदारी क्या कहाँ से है? चाहते हैं कि किसान को बाध्य किया जाए कि वो एक ही जगह अनाज बेचे? अगर आप किसान हैं, मैं तो एक किसान हूँ और मैं अपना अनाज लेके गया हूँ, कई बार हमें 2-2, 3-3 दिन ट्रॉली लेके मंडी में रुकना पड़ता था क्योंकि हम बाहर नहीं बेच सकते, हमें वहीं बेचना है। और कई बार ऐसा होता, सब जगह नहीं होता ना, मैं सभी व्यापारियों को दोषी मानता हूँ, पर कई बार ऐसा होता था कि मेरा जो अनाज है उसका जो मूल्य मुझे मिलना चाहिए, चूंकि मुझे 3 दिन मंडी में हो चुके हैं, तो मैं औने पौने दाम में भी उस अनाज को बेचने के लिए तैयार हो जाता। क्या आप नहीं चाहते कि किसान को भी आजादी हो कि वो उसकी जो उपज है, जो उसने मेहनत करके अपना खून पसीना लगा के जो उपज पैदा की है, उसको वो कहीं भी बेच सके, उसका उसे उचित मूल्य मिल सके? क्या आप उसको बाध्य करेंगे कि आप यहीं बेचोगे और इसी रेट में बेचोगे? अगर उसने मेहनत की है, समय पे पानी दिया है, समय पे अगर उसकी देखरेख की है और अच्छी उपज उसकी एक क्वालिटी वाइज उपज उसने अच्छी की है और उसका उसे उचित मूल्य मिल सकता है, तो क्या आप उसको रोकोगे कि आप कितनी भी मेहनत करो लेकिन आपको इसी रेट में बेचना पड़ेगा? कुछ हमें और आपको तो इस बिल का भरपूर सहयोग करना चाहिए, बल्कि आप लोगों ने लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इतना अच्छा बिल आया है जिससे कि हमारे किसानों के हितों की रक्षा होगी, उसे उसकी मेहनत का भरपूर जो है फायदा मिलेगा। नहीं, इसमें जमाखोरी कैसे रुक पाएगी जबकि अपना जैसे आरोप है आवश्यक कालाबाजारी, वस्तु अधिनियम से विपक्ष हटा जो दिया आरोप कई आरोप चीजों लगाया कालाबाजारी बढ़ेगी इस कानून से। देखिए नहीं, ना ही इससे कोई कालाबाजारी बढ़ेगी, कानून अपना काम करेगा, लोग अपना काम करेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। को। प्याज से सरकार आप लोग चली गई थी, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए जब जो प्याज पहले को उसमें हुआ, शामिल नहीं किया आपने, आवश्यक वस्तु जो अधिनियम में पहले प्याज शामिल हुआ, नहीं है। जो पहले हुआ उसको छोड़िए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ये किसानों के हित के लिए बिल लाया गया है। अगर आप लोग जैसे बुद्धिजीवी लोग ही इस पे सवाल उठाएंगे तो नहीं, मुझे तो लगता है हम- किसानों के हितों की रक्षा कौन करेगा? गरीबों के हितों की रक्षा कौन करेगा? अन्य कौन लोगों को राजनीतिक जागरूक करेगा? सवाल उठाने के लिए तो वार्ता होती है, नहीं तो प्रेस नोट आ अन्य जो जाता है। राजनीतिक दल है वह किसानों को इस बात के लिए बरगला रहे हैं, आपकी भूमि अधिग्रहण कर ली जाएगी या छीन ली जाएगी, अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। यह बात आप किसान को कैसे समझा सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस बिल को ठीक से नहीं पढ़ा है या जिन लोगों को इस बिल से कोई लेना देना ही नहीं है, उन्हें सिर्फ अराजकता फैलानी है, लोगों को भ्रमित करना है, वो लोग ही ऐसी बातें कर रहे हैं। जो लोग ये बातें कर रहे हैं, शायद आपको पता होगा कि उनकी सरकार इसीलिए गई है कि उन्होंने 2-2 लाख का किसानों का कर्ज माफ करने का वादा नहीं, किया कर्ज था माफ के लिए और नहीं। आज उन्होंने कर्ज माफ नहीं किया और उनकी सरकार भी चली गई। सरकार जो उन्होंने गई है तो वादे नहीं तो- किए थे वो पूरे नहीं किए। हमेशा उन्होंने किसानों के लिए जो भी वादे किए वो कभी कोई वादे पूरे नहीं किए। अगर किसानों के हितैषी कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और ये हम सब जानते हैं। हमारा मध्य प्रदेश पिछले 5-6 साल से टॉप पे चल रहा है, अनाज उत्पादन में टॉप पे चल रहा है। सिंचाई का रकबा कितना बढ़ गया माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में। हमें इन सबको देखना होगा। पिछले 6 साल में किसानों को लेके कितनी योजनाएं आई। किसान सम्मान निधि एक बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए। कई योजनाएं हैं, लेकिन फिलहाल संशोधन की बात हो रही है कि सरकार संशोधन की बात कर रही है, किसानों से मिलकर संशोधन करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसी क्या कोई कमी है? अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो हम किसानों के हितों के लिए, अगर इसमें कोई और चीज बढ़ानी है तो किसानों के हितों के देखते हुए बिल्कुल हम किसान संगठनों से नहीं, पहले बिल के बातचीत समर्थन की होती में- है, आज परिस्थितियां नहीं बनती। क्या आप मानते हैं इस बात को? देखिए जो भी बिल आता है, चाहे ये कृषि का बिल आया हो, कोई भी बिल आता है, बाकायदा उस पर चर्चा होती है, अधिकारी भी बैठते हैं, संसद में भी चर्चा होती है, दोनों सदनों में चर्चा होती है और खुले मंच पे चर्चा होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बिल किसी एक व्यक्ति ने बनाया और भेज दिया। प्रश्न ये है, किसान संगठनों को नहीं बुलाया गया, अधिकारी वर्ग तो बैठा है, ये सही है? मैंने अभी क्या कहा कि मैं भी एक किसान हूँ। जो लोग ऊपर बैठे हैं उनमें भी किसानों के ही पुत्र हैं। ये जवाब सर
तो सभी लोगों से बात करके, सभी से चर्चा एक करके छोटा ही बिल सवाल है। आता है और ये बिल किसानों के हित में है। एक छोटा सवाल बस कि विपक्ष आरोप लगा रहा है काला बाजारी का, इस भ्रम को कैसे दूर करें? भ्रम है कि सच्चाई है, क्या है? देखिए, ये सिर्फ भ्रम फैला रहा है विपक्ष, और विपक्ष का काम ही ये है कि लोगों में भ्रम फैलाना। इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों से आग्रह किया था कि आप लोग हमारे साथ मिलकर देश हित में, राष्ट्र हित में लोगों को जागरूक करें, इस बिल के बारे में सच्चाई बताएं। यह बिल किसानों के लिए बहुत ही हितैषी बिल है। इससे किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। केवल जागरूकता से नहीं, काला बाजारी जो आरोप लग रहा है वो आप भ्रम कैसे दूर करेंगे कि काला बाजारी आरोप लग रहा इसमें है? ऐसा कोई कानून proof नहीं देके कर बना रहे हैं। है जिससे काला बाजारी हो। ये ओपन मार्केट हो गया है। दुगनी की बात कैसे करेंगे जब उसमें 1.5 गुनी लिखा है आपके बिल में कि किसानों की आय का 1.5 गुना उन्हें अपन भुगतान करेंगे, तो दुगनी आय कहां से ये करेंगे? भुगतान जब उसमें 1.5 गुना करेंगे, लिखा है। लेकिन माननीय मोदी जी का निर्णय है कि किसी भी तरह हमें ऐसे कानून लाकर, ऐसे हाँ, वो संसाधन देकर हम टोटल ओवरऑल किसानों की आय को दुगना करेंगे। खबर समय जगत के लिए दतिया से सतीश सिहारी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.